जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि यही फिजा खान कभी इमरान खान की बड़ाई करने में थकती नहीं थी। आज यही फिजा खान पाकिस्तान के इमरान खान, प्रधानमंत्री इमरान खान की बजाई जा रही है, क्योंकि यही खुद बोल रही है। आप वीडियो में भी देखोगे कि कोई भी हुकूमत आप जिम्मेदारी दे देते हो कि 3 महीने, 15 दिन, 5 महीने या 1 साल में भी बदलाव तब्दीली ना आए तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं ये बैड गवर्नेंस का ही असर है कि ये जो चाटुकार पत्रकार है वो आज इमरान खान को गालियां देने लग गई है। क्योंकि अभी आने वाले समय में पाकिस्तान पे जो और मुसीबतें आने वाली है, वो पेट्रोल, तेल, चीनी, आटा, सब चीज़ और ज़्यादा महंगी होने वाली है। और कहीं ना कहीं ये IMF की शर्तें नहीं है, ये हुकूमत ने पैसे इकट्ठे करने का एक जरिया बना रखा है। टैक्सेस लाद के आम आवाम पे और पैसा इकट्ठा किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस डिबेट में इसी प्रकार की चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों 6 महीने अच्छी लगती है, 18 महीने अच्छी लगती है, लेकिन तीसरे साल के बाद भी बात कहना बड़ी गलत बात है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात है, इससे बढ़कर अब एक और चीज है कि फिर दोबारा वही वाले दावे कि कुछ अरसे में छुटकारा मिल जाएगा, कुछ अरसे में ये हो जाएगा, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है? अगर तो उम्मीद है, चले अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन जो हालात है उसको देखते हुए उम्मीद, जो महंगाई का तूफान आएगा, क्या मुश्किलात होंगी, आम आदमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सवालों के जवाबात के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे माशियात के मोहताज नहीं डॉक्टर फारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने एक बार फिर IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और इस नए टैक्सेस लाद दिए गए हैं। क्या हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं था? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम IMF को अमूमन कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। जैसे चीनी महंगी हो जाए, अगर आटा महंगा हो जाए तो हम माफिया को कुर्बानी का बकरा बना लेते हैं। असल बात ये है कि हुकूमती पॉलिसी जो है वो उनका फुकदान है, वो फेल होती हुई नजर आती है। अब IMF के कहने पे हमने इजाफी टैक्सेस नहीं लगाए। असल बात ये है कि 6 महीने पहले जो हमने बजट प्रेजेंट किया था, उसमें जो तखमीना था खसारे का, बजटरी खसारे का, वो तखमीना गलत साबित हुआ है। इसलिए IMF ने कहा कि आपने वो जो बजटरी खसारे का वादा कर रखा था, उसको पूरा करने के लिए आपको इजाफी टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो ये तो हुकूमत कह रही है कि IMF के कहने पे लगाए हैं। असल वजह ये है कि हुकूमत का खसारा बहुत बढ़ गया था और उस खसारे को ख़त्म करने के लिए ये इजाफी 350 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं वो हमारे सामने आएंगे। अब टैक्सेस तो लग गए, अब सोचना ये है कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला, हुकूमत क्या करेगी, अवाम क्या करेगी। अवाम के हवाले से तो बड़ा जाहिर है, साफ जाहिर है कि अब उनको उनके सामने एक के बाद एक डिलेमा होगा। महीने के बाद उन्होंने बच्चों की फीस देनी है या बिजली का बिल देना है, क्योंकि बिजली का बिल अब जो आ रहा है वो 40-45 रुपए का एक यूनिट आ रहा है। अभी आपने सुना कि वो 4 रुपए और कुछ पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया गया है। अब शायद पेट्रोल और डीजल का रेट भी बढ़ने चला है। तो तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, आमदन बढ़ नहीं रही। तो अवाम को तो ये तकलीफ होगी कि उन्होंने बिजली का बिल पे करना है या बच्चे की फीस पे करनी है। ये बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो है वो अवाम को लेने होंगे। हुकूमत तैयारी कर रही है लोन्स लेने की, कर्जा जात लेने की। प्रॉब्लम हुकूमत के साथ ये है कि अगले 12 महीनों में कोई 30 अरब डॉलर की पेमेंट करनी है हुकूमत ने, डॉलर्स की बुनियाद पे, और वो कर्जा जात से ही कर सकती है, क्योंकि इस वक्त स्टेट बैंक के पास तो टोटल 17 अरब पड़े हैं। तो 30 अरब की पेमेंट है, 17 अरब स्टेट बैंक के पास पड़े हैं। अब हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जाएंगे, कमर्शियल बैंक्स के पास जाएंगे, सुकूक बेचेंगे, यूरो बॉन्ड्स बेचेंगे। तो हमने कर्जे इकट्ठे करने, तो अवाम पड़ी होगी अपने बजट बैलेंस करने में और हुकूमत लगी होगी कर्जा जात इकट्ठे करने। ठीक है। अरे डॉक्टर साहब, बिलावल साहब और ऑपोजिशन ने कहते हैं जी मिनी बजट जो महंगाई का तूफान है। अब दूसरी जानिब हमाद अज़हर साहब क्या कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आप आवाम को ज़रा सादा अल्फाज में समझाइए कि इस मिनी बजट से उन्हें आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा, और हमाद अज़हर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा।
देखिए, हमाद अज़हर अपनी सियासत लड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब अपनी सियासत लड़ रहे हैं। दोनों सियासी बयानात हैं, उनमें माशी हकीकत तकरीबन ना होने के बराबर है। असल हकीकत ये है कि 350 अरब का नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया गया है। वो आपने और मैंने बर्दाश्त करना है। जी। वज़ीर खजाना साहब ने हमें ये बताया था कि सिर्फ 2 अरब का बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ेगा और शायद बाकी 348 अरब जो है वो मरीख की कोई आबादी है जो ये टैक्स का बोझ जो है वो बर्दाश्त करेगी। आम आदमी के लिए कुछ ऐसा होगा कि दालें महंगी होंगी, अद्वियात ऑलरेडी महंगी हो गई हैं। उनके साथ किताबें, अगर किसी को पढ़ने का शौक है, खरीदने का शौक है, किताबें महंगी होंगी, अंडे महंगे होंगे, सब्जियां महंगी होंगी। और अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जाती है तो फिर आप सोचिए कि वो तो पूरी मईशत में फैल जाती है। जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट की जाती है उसका किराया बढ़ जाता है, बसों के किराए बढ़ जाएंगे, ट्रकों के किराए बढ़ जाएंगे। तो महंगाई का, जैसे आपने इब्तदाई में कहा कि ऑलरेडी जो महंगाई एग्जिस्ट करती है उससे पाकिस्तानियों की जो है वो कमर टूट चुकी है। अब क्या टूटेगा और ये महंगाई का जो नया तूफान आएगा ये अपने साथ क्या लाएगा। हुकूमती जो इदारा है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, उसने दिसंबर के महीने में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बताई है वो उसमें इजाफा हुआ है 26% का। और वो मैं इसलिए ठीक है। मेंशन कर रहा हूँ कि हुकूमत हमें खुद से बता रही है और होलसेल प्राइसेस जब बढ़ती हैं इसका मतलब ये है कि अगले चंद हफ्तों में वही कीमतें जो होलसेल में बढ़ चुकी हैं वो आपको और मुझे रिटेल लेवल पे देनी होंगी। तो महंगाई हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। होलसेल प्राइस इंडेक्स 26% का बहुत ही तशवीशनाक फिगर है, हुकूमत की अपनी दी हुई फिगर है। तो महंगाई बड़ी तेजी से मजीद जो है वो बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ने जो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है जिसमें जो मुआशी पॉलिसी को भी शामिल किया गया है, अब हुकूमत ये कहती है कि पाकिस्तान की मईशत खुद मुख्तारी की सवारी पर बाकायदा सवार है। अब बस कुछ सालों में हमें IMF से छुटकारा मिल ही जाएगा। तो माजरत के साथ बहुत से दावे ऐसे किए गए कि अब वो दावे ही हुकूमत के गले पड़े हुए हैं कि लोग कहते थे कि आप ये कहते थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतने महीने में हो जाएगा, उतने महीने में हो जाएगा। तो अब जो भी दावा किया जाता है उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दावा किया जाता है अवाम अक्सर हंसना शुरू कर देती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले जब से हम मेंबर बने हैं IMF के 23वां प्रोग्राम इस वक्त ये चल रहा है। और अगर इसी सिमत में हम चलते रहे तो आप यकीन जानिए कि 23 और प्रोग्राम भी हमें करने पड़ेंगे अगर हम इस्लाहात ना लेके आए अपने माशी ढांचे के अंदर। देखिए, 41 महीने PTI की हुकूमत के गुजर गए हैं और 3 चीज़ें अब बड़ी वाज़ेह तौर पे उभर के सामने आ गई हैं कि इन 41 महीनों में क्या हुआ। और अगर तारीख इसी तरह चलती रही तो अगले 1.5-2 साल जो रह गए हैं PTI की हुकूमत में उनमें क्या होगा। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये बड़ा वाज़ेह है कि माशी ढांचे के अंदर अब PTI जो है वो अंधेरे के अंदर तीर चला रही। देखिए, FBR के चेयरमैन जो हैं वो 8 बदली हो चुके हैं। अगर 40 महीनों में आपने 8 FBR के चेयरमैन बदल दिए हैं, यानी कि 5-6 महीने से ज़्यादा का औसतन किसी एक को टेन्योर नहीं मिल रहा। और ये वो अदारा है जिसने पूरे मुल्क के टैक्स इकट्ठे करने हैं और फिर रियासती कारोबार चलना है। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो 6 तब्दील हो चुके हैं। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो चेयरमैन हैं वो 4 तब्दील हो चुके हैं। तो ये बड़ा वाज़ेह है एटलीस्ट माशी ढांचे के अंदर PTI की हुकूमत जो है वो अंधेरे में तीर चला रही। दूसरा ये कि दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम, जो कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए मईशत के अंदर उनका जो इल्ज़ाम है वो फौरन पीपल्स पार्टी के ऊपर और PMLN के ऊपर लगा दिया जाता है। अपनी जिम्मेदारी जो है 40-41 महीने गुजरने के बाद भी PTI नहीं ले पा रही। और तीसरा काम है कर्जा जात लेना। कर्जा जात के ऊपर हुकूमत चल रही है, कर्जा जात के ऊपर मुल्क चलाया जा रहा है। किसी किस्म का डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। एक तो आप कह रहे हैं ना जिम्मेदारी नहीं ले रही, चले तो एक बात होगी ना कि ये हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले रही है। पहले तो हम ये सुनते रहे कि जो कुछ हुआ पुरानी हुकूमतों की वजह से हुआ है। चले पहले साल ये बात अच्छी लगती है, 6 महीने अच्छी लगती है, 18 महीने अच्छी लगती है, लेकिन तीसरे साल के बाद भी बात कहना बड़ी गलत बात है। जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात है, इससे बढ़कर अब एक और चीज़ है कि फिर दोबारा वही वाले दावे कि कुछ अरसे में छुटकारा मिल जाएगा, कुछ अरसे में ये हो जाएगा, दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। ये ओवर कॉन्फिडेंस है क्या है? अगर तो उम्मीद है, चले अच्छी उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन जो हालात